हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में आइए। अच्छा आप बताइए, आप सही चल रही है? सभी लोग बताओ, आप ठीक चल रही है ना? अब एकदम सही है? नज़र सी लग गई है क्लास को, बिल्कुल से नज़र लग गई है अपनी क्लास को। पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन से लाइव ही नहीं चल पा रही है क्लास सही से, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हर चीज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लाइव लगा देते हैं, लाइव चलने लगती है और फेस खुल के आ जाता है, हमारा फेस लग के आ जाता है उसमें। अभी तक बिल्कुल सही चली है, अब पता नहीं क्या हो गया है इसमें। हम आ गए हैं, ये बताइए अब सही है? हाँ, सभी लोग आ जाइए क्लास में। सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोगों को पता है कि आपकी डेली शाम को 7 से 9 आपकी क्लास चलती है, और कल हमने महामैराथन में मुगल कला पढ़ाई थी, ठीक है? और उसका आधा पार्ट ही कल हो पाया था मुगल कला का, ठीक है? तो इसके आगे की जो क्लास होगी ना, मुगल काल की जो आधी मैराथन बची हुई थी, उसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कल पढ़ेंगे, जो बचा हुआ था उसको पढ़ लेंगे थ्योरी कंप्लीट करके, फिर आपका कल एमसीक्यूज होगा, ठीक है? एमसीक्यू होगा कल, तो इसलिए आप लोगों को कल अच्छे से आना है पढ़ के मुगल कला, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक नेक्स्ट क्लास में, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को 71 नंबर से अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। 70 तक हो गया था, 71 पे आ जाइए। 71 पे पूछा जा रहा है, जयपुर शैली के चित्रों में कौन सी शैली की देन है? बताना है, जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हांसियों का जो प्रयोग है वो कौन सी शैली की देन मिलती है? अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल, कंपनी। ये बाद में लिख गया है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है? जयपुर शैली के बेल बूटेदार हांसियों का प्रयोग चित्रों में कौन सी शैली की देन है? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। सी 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 एकदम सही है, मुगल शैली की देन है, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर सभी के आने लगे हैं। चलिए 72 पे आ जाते हैं। पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा ऐसा कला आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल जाता है? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, नवश्रेष्ठवाद। बताइए 72 नंबर पे क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है 72 पे। क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, नवश्रेष्ठवाद इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 73 पे आ जाते हैं। पूछा जा रहा है, रागमाला के चित्रों का चित्रांकन कौन सी शैली के समानता रखता है? बताइए, राजस्थान के, कोटा बूंदी, गुजरात के या जैन के? रागमाला के चित्रों का जो चित्रांकन है कौन सी शैली से समानता रखता है? बताइए। 73 पे आएंगे। बहुत बढ़िया। क्या होगा? गुजरात के साथ समान, अरे रागमाला तो राजस्थान की है, लेकिन उसने समानता पूछी है पगलू, गुजरात के साथ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा गया है? हवा महल उदयपुर में है, चार मीनार हैदराबाद में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। बताओ, सिकंदरा में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। सुमेलित नहीं है, बहुत बढ़िया। हवा महल कहाँ है? तो सभी जानते हैं जयपुर में हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है, प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामिति देखने को मिलता है? यूनान, चीन, भारत, अफ्रीका। बताइए 75 पे क्या होगा राइट आंसर? प्रारंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय मिलता है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है? और देखिए कितना स्कोर जा रहा है आपका। दिया है, पाल शैली के चित्र जो हैं किस पर अंकित हैं? ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर, पोथी पर। पाल शैली के जो चित्र हैं वो किस पर अंकित हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 76 नंबर पे आ जाइए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ताड़पत्र पर चित्रित हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं किस पर चित्रित हैं? तो ताड़पत्र पर हैं,
वेरी गुड। लचीली घड़ियां किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। कृति बताना है किसकी है। मैक्स अर्नेस्ट की है, तवांगी की है, या फिर सल्वाडोर डाली की है, या जॉन मीरो की है? बताइए किसकी है। लचीली घड़ियां पूछी गई है और बढ़िया आंसर आ गया है आप सभी का। वेरी गुड पारुल, शाबाश। भावना, नसीम, सौरभ भारती, शिप्रा, बादल शर्मा, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है सल्वाडोर डॉली, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, भित्ति चित्रों की परंपरा कौन से युग से रही है? मध्य युग से, पाषाण युग से, अशोक के समय से, आदिम युग से? भित्ति चित्रों की स्टार्टिंग पूछी है, कौन से युग से रही है ये बताना है आपको। बताइए 78 नंबर पे क्या होगा। भित्ति चित्रों की परंपरा कौन से युग से रही है ये बताइए। तो बहुत बढ़िया, बहुत पुराने समय से ही हम लोग देख रहे हैं भित्ति चित्र को, तो आपका क्या होगा, आदिम युग से ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है इसमें, कौन सी शैली में रंगों की अधिकता, कौन सी शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व देखने को मिलता है? जयपुर, मेवाड़, कांगड़ा, अपभ्रंश? बताएंगे क्या होगा। हाँ, राधे राधे बोल रही हूँ कब से। हाँ, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। आ जाइए फटाफट से, सभी लोग आ जाइए। चलिए 79 नंबर पे आइए और सभी लोग टाइम से आ जाए करिए। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हुई है क्लास। बहुत बढ़िया, कांगड़ा शैली इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाटिक में क्रेक ज्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? बताइए, बाटिक में क्रेक ज्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स है जो अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्यूनिक वैक्स, पैराफिन, बीज वैक्स, वर्जिन वैक्स? क्या होगा 80 नंबर पे, बताएंगे आप लोग। शाबाश, बहुत बढ़िया। बी नंबर, पैराफिन एकदम सही आंसर हो जाएगा। और सभी ने आंसर दिया है जो ऑफलाइन इस क्लास को देखें बाद में। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों से अपनी टक्कर बनाइए, क्योंकि ऑनलाइन वाले जितने भी लाइव क्लास देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जो इस क्लास को बाद में देखे ऑफलाइन मोड में, तो वो भी अपना टक्कर बना के चले कि ऑनलाइन वाले बच्चे आगे ना निकलने पाए। ठीक है, चलिए सभी के आंसर बिल्कुल एकदम टक्कर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पूछा गया है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से, सभी से? बताइए, कलाकार सामंजस्य किससे उत्पन्न कर सकता है ये बताइए। 81 पे आइए। बहुत बढ़िया, सभी से। ठीक है, रेखाओं से भी, रंगों से भी, रूपों से भी, इन सभी से उत्पन्न कर सकता है, आपको याद रखना है। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित नम होना चाहिए, पूर्णतः गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए? 82 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। सभी लोग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, किंचित नम होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। वेरी गुड। आगे, कौन सी शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? मुगल राजपूत शैली का जो प्रभाव है स्पष्ट रूप से कहां पर दिखता है? मंडी शैली में, गढ़वाल शैली में, गुलेर शैली में, गुजरात शैली में? 83 पे आइए। बहुत बढ़िया, देखो एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब आपके सामने ही है। ठीक है, एग्जाम जो है ना आप लोगों का ज्यादा दूर नहीं है, इतना याद रखिए। ठीक है, दूर नहीं है, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं आप लोग एग्जाम के। तो अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस होना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत दूर नहीं है, और कब हो जाएगा आपको चुटकी भर में पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, और एग्जाम ज्यादा खींच के, हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बाकी कब होता है ये गवर्नमेंट ही बता सकती है। हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम, या दिसंबर तक खींच के आपका हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से किए रहिएगा आप। ठीक है, रोज रोज वहां पर खलबली बहुत तेजी से मची हुई है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा गुलेर शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक खोज कहाँ हुई थी? प्रागैतिहासिक 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा अल्टामीरा की खोज कहाँ हुई थी, ये पूछा है। फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, रोम में? अल्टामीरा कहाँ है, सभी को ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, कहाँ पर? तो स्पेन में होती है, आप सभी लोग जानते हैं इसको। आगे, सैंड्रो बॉटिशेली प्रसिद्ध कलाकार था, कहाँ का? फ्लोरेंस का, रोम का, इटली का, स्पेन का? सैंड्रो बॉटिशेली जो है ये कहाँ का चित्रकार था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
बताइए। एकदम सही आंसर आया है आपका, इटली का था। कहाँ का था ये? इटली का था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर ये निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में। 86 नंबर पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। डी नंबर एकदम सही है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ, राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। 87 पे आइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह जो हैं वो कौन कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है ओडिलन रिंगन, आपसे पूछा गया है ओडिलन रिंगन ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से, प्रतीकवाद से, अभिव्यंजनावाद से, यथार्थवाद से। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओडलिन रिंगर जो है ये किस कला आंदोलन से संबंधित है, आपको ये बताना है 88 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रतीकवाद से इसका संबंध मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, शाबाश। घनवाद आंदोलन कब समाप्त होता है ये बताइए। 1726 में, 25 में, 1925 में या 1926 में? बताइए। अच्छा, स्टार्टिंग कब होती है ये भी बता दो साथ में, यहीं पर स्टार्टिंग कब होती है ये भी बता दीजिए साथ में, मजा आ जाए फिर। हाँ, बहुत बढ़िया, सी एकदम सही है, 1925 में खत्म होता है। स्टार्ट कब होता है? वेरी गुड, 1907, एकदम सही आंसर आया है, शाबाश। जर्मनी में विकसित अभिव्यंजनावादी कला कौन सी शताब्दी की मानी जाती है? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं? बताइए। 90 नंबर पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद 125 क्वेश्चन और लगे हुए हैं। जैसे ही ये सेट खत्म होता है नेक्स्ट सेट आपके सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सी 20वीं शताब्दी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, सतीश चंद्र, मदन लाल, जयकृष्ण। बताइए। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार पूछे गए हैं, क्या है इसका राइट आंसर? 91 नंबर पे। बीपीएससी 4.0 वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, मदन लाल, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक ऐसे नेता का नाम बताना है जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे, बीपी सिंह, आर के गुजराल। बताइए 92 नंबर पे क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बाल ठाकरे इसका एकदम सही होगा। कार्टून चित्रकार के रूप में स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे। स्कूल ऑफ एथेंस व मैरिज ऑफ वर्जिन ये चित्र किसका है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राफेल, डेविड, सतीश गुजराल, माइकल एंजेलो। 93 पे आ जाइए। क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राफेल इसका हो जाएगा। आगे, इटली में बरोक कला जो है पनपती है कब? 16वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं, 18वीं? बताइए। इटली में बरोक कला कब पनपती है ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग करेंगे एक साथ। 94 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में। आगे, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है ये बताइए। रूबेंस है, कैरावेजियो है, रेम्ब्रा है, बॉटिचेली है? बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है ये आपसे बताना है, आपको बताना है। बी नंबर होगा कंफर्म? शाबाश, कैरावेजियो इसका एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे, अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है? लाल होता है, नीला होता है, सफेद होता है, पीला होता है? अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे एक साथ। शाबाश, 96, ऑप्शन डी येलो हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। बताओ, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 54 है, 50 है, 45 है, 40 है? 97 पे आ जाइए। हमें लगता है ये क्वेश्चन करवा दिए थे क्या पूरे? क्यों, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं क्या आपके? आभास हो रहा है हमको। क्यों? हाँ, 54 हो जाएगा।
ठीक है, याद रखना है 54 इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। उदात्त का सिद्धांत पूछा गया है, करवा दिए हैं। उदात्त का सिद्धांत जो है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र किसने दिया है ये बताना है आपको। अरस्तु ने, लोंजाइनस ने, हेगल ने या फिर क्रोचे ने। हमें याद आ रहा है जैसे हम करवा चुके हैं ये क्वेश्चन। बताइए उदात्त का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सी, हीगल ने दिया है। किसने दिया है? हीगल ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये वाले हो चुके हैं क्या क्वेश्चन? लास्ट क्लास में करवा दिए हैं क्या? हमें ये एक सेकेंड, क्या हो गया? उदात्त का सिद्धांत, हाँ लोंजाइनस ने दिया है। ठीक है, हाँ लोंजाइनस ने ही दिया है। ठीक है, हाँ ये बताओ ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं क्या पिछली क्लास में? ये क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं क्या, ये बताइए। जी मैम, करवा चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा चुके हैं हम ये वाले। चलिए ठीक है, आ जाइए, रिवीजन हो जाएगा अगर नहीं किया है तो। गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था, बताओ 99 नंबर पे। चलिए, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नहीं हुए हैं तो ठीक है, अगर हो गए हैं तो फिर देख लीजिए एक बार फिर से। तो चरत भिक्खते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आप लोग जानते हैं। आगे, जॉर्ज मूर का जो व्यक्ति चित्र है ये किसकी कृति है, बताओ। क्लोद मोने की है। क्रमिक विकास जो है ना वो आपका महामैराथन में करवाएंगे हम, ठीक है, मुगल काल खत्म होने के बाद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है, ये बहुत पूछा जाता है आपका। हाँ, एडवर्ड माने, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है? 1510, 1471, 1528, 1478। बताइए अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म होता है वो कब होता है, ये बताना है 101 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, 1471 में होता है। वेरी गुड, आपने सही बता दिया। चलिए आगे, चौर पंचाशिका जो है ये कौन सी शताब्दी में लिखी जाती है? 16वीं, 15वीं, 17वीं, 20वीं। बताइए। कल आपका मुगल कला चलेगा, ठीक है, कल जो है ना आपका मुगल कला चलेगा और उसमें हम आपके एमसीक्यूज भी साथ में करवाएंगे। ठीक है, जो जितना बचा था ना मुगल कला का पार्ट, उसको हम कल कंप्लीट करके उसके साथ साथ एमसीक्यूज करवाएंगे थ्योरी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वीं शताब्दी होगा। आगे, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और हमें भी अब जानना पड़ेगा, ये हम करवा चुके हैं। ठीक है, हाँ, जो आभास हो रहा है ना हमको बिल्कुल सही हो रहा है, हम करवा चुके हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, किसने कहा था? सुकरात ने ये बात बोली थी। आगे, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों से प्रेरणा ली थी? टर्नर से, कॉन्स्टेबल से, मिले से, गोया से। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों से प्रेरणा ली थी, ये बताना है। शाबाश, बिल्कुल सही है। किससे ली थी? ऑप्शन ए एकदम सही है, टर्नर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चौर पंचाशिका ग्रंथ किसका है, ये बताइए। चौर पंचाशिका ग्रंथ जो है वो किसका है, ये पूछा जा रहा है आपसे। सभी लोग बताएंगे 105 नंबर पे। बहुत बढ़िया, तो ये किसने लिखा है? बिल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे। द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर की कटी रिलीफ मूर्ति है। द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण, बताइए कहां पर है? महाबलीपुरम, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में, बनारस के समीप, गंगा तट पर, गंगोत्री पर, कहां पर है ये बताइए 106 नंबर पे। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हबीब तनवीर कौन है? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं। बताइए हबीब तनवीर कौन है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, तो ये नाटककार हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण युग, प्रेरणा, टर्किश बात, इस शीर्षक चित्र जो है नवशास्त्रीय कलाकार हैं, ये बताइए क्या होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, खाना बना लीजिए, खा लीजिए। ठीक है, हाँ पढ़ते जाइए बस। चलिए 108 नंबर पे आएंगे आप लोग, क्या होगा? सी होगा, कंफर्म? बिल्कुल सही है। अंग्र या फिर इंग्रिस दे देता है कहीं कहीं लिख के, तो याद रखना है। पूछा गया है रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण किस ब्रिटिश कलाकार ने किया है? कॉन्स्टेबल ने, टर्नर,
पीटर डी बिस्ट, जॉन क्रोम? बताइए 109 नंबर पे। रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण किस ब्रिटिश कलाकार ने किया है, ये बताना है आपको। 9 नंबर पे आ जाइए सभी लोग एक साथ। शाबाश, टर्नर एकदम सही आंसर आया है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी का दृश्य चित्रण का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन है? टर्नर, कॉन्स्टेबल, कूर्बे, क्लोद लोरा? बताइए 17वीं शताब्दी का दृश्य चित्रण का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन है, ये बताना है 110 नंबर पे। बहुत बढ़िया, कौन है? शाबाश, क्लोद लोरा इसका एकदम सही, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कौन है 17वीं शताब्दी का? क्लोद लोरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11वें नंबर पे। तो निम्न में से कौन सी कृति है जो गोया की नहीं है? गोया की नहीं है। जॉन सिंक्लेयर, अल्बा की डचेज, युद्ध की विभीषिका, 3 मई की सैनिक कार्यवाही? बताइए क्या है इसका 111वें नंबर पे? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, जॉन सिंक्लेयर जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों आपको याद रखना है किसकी है? गोया की है। ठीक है, याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं 112वें पे। कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण दिद्दा नामक शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट है। मार्तंड मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो मंदिर, रघुनाथ मंदिर? कौन सा मंदिर है जिसको दिद्दा ने बनवाया था? हाँ बिल्कुल सही है, मार्तंड मंदिर। कहाँ पर है ये? कश्मीर में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो 112 हो गया। 13 पे आते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है? प्राचीन भाषा आपसे पूछी जा रही है, सबसे प्राचीन कौन सी है? बताइए। बिल्कुल सही है आपकी, ऑप्शन डी तमिल जो है ना सबसे पुरानी है और कन्नड़ जो है वो सबसे नई है। चलिए, प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? सफेद, पीला, नीला, लाल? कौन से रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? बताइए। प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? 14 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया शेरों, पीले रंग में सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती के प्रकाश में कठपुतलियों के समान सरल आकृतियां किसने बनाई हैं? मोमबत्ती के प्रकाश में कठपुतलियों के समान सरल आकृतियां किसने बनाई हैं? निकोलस पुसिन, जॉर्ज द लूर, या फिर रेम्ब्रा, या एनिबल कैरेसी? किसने बनाई है ये बताना है। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा जॉर्ज देला तूर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसने बनाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हैड्रियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, वेस्पियन? बाइजेंटाइन कला का पहला स्वर्णिम युग किस सम्राट का है ये बताना है 116 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे। हाँ, सी हो जाएगा, जस्टिनियन इसका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होयसल राजाओं के द्वारा बनवाए मैसूर के मंदिर कौन सी शैली के हैं? नागर, द्रविड़, बेसर, मिस्र? होयसल राजाओं के द्वारा बनवाए मैसूर के मंदिर कौन सी शैली के हैं ये बताना है 117 नंबर पे। सी एकदम सही है, बेसर शैली के हैं, ये भी याद रखना है। आगे, पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिकता है, दरबारी शान शौकत है, रंगों का आकर्षण है, सामाजिक चित्रण है? बताइए क्या होगा 18 नंबर पे? सभी लोग करेंगे। सी एकदम राइट है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगों का आकर्षण इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है ये बताइए। गया में है, दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है? बताइए। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है ये बताना है। बताइए। पटना एकदम सही आंसर आया है। कहाँ है? पटना में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? तांबे से, चूने पत्थर से, संगमरमर से, कांसे से? सिंधु घाटी के पुजारी की जो मूर्ति है वो किस चीज से बनी हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है, और सभी लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, चूने पत्थर से इसको बनाया गया है। शाबाश अनुपम, वेरी गुड।
मैडम जी आज क्लास देर से शुरू हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत देर से शुरू हुई है। टेक्निकल समस्या आ रही है, 2-3 दिन से पता नहीं क्या है, लेकिन धीरे-धीरे सही हो जाएगा। बताइए खसड़ा किसे कहा जाता है? स्केच को, टेक्निक को, लैंडस्केप को, चित्रण को? ये बताइए। खसड़ा किसे कहते हैं ये पूछा गया है। हाँ, स्केचिंग को, बिल्कुल सही है, स्केच को हम खसड़ा बोलते हैं, ये याद रखना है। आगे, गेरू रंग का प्रयोग चित्रण हेतु किस काल में हुआ है? आदिकाल में, पाश्चात्य रेनेसां चित्रों में, भारतीय रेनेसां काल में या तीनों में हुआ है? 122 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ए, एकदम सही है आपका, आदिकाल में हुआ है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे, हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? राफेल, कैंडेंस्की, मैरिनो मरानी या फिर माइकल एंजेलो? क्या होगा 123 पे? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, दिया है गांधार कला भारत के कौन से हिस्से में पनपती? बताइए गांधार कला जो है भारत के किस कला में, किस भाग में पनपती है, ये बताइए। उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व? क्या होगा इसका राइट आंसर 24 पे? बताइए क्या होगा? हाँ 24 पे ही है। हाँ 24 पे आ जाओ, बफरिंग हो रही है क्या? गांधार कला भारत के कौन से भाग में पनपती है? बिल्कुल, तो कहां पर? उत्तर पश्चिम एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुपम सूद का मनपसंद माध्यम कौन सा है? एचिंग है, एक्वाटिंट है, वुडकट है, पेपर प्लेट है? अनुपम सूद का जो मनपसंद माध्यम है वो कौन सा है, ये बताना है। बताइए। 25 पे आएंगे आप लोग, शाबाश, बी 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 बी, एक्वाटिंट इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ, पूछा जा रहा है वर्ष 2011 का ललित कला अकादमी फेलोशिप किसको दिया जाता है? चलिए सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया। और कल सभी को मुगल काल में जुड़ना है, ठीक है, मुगल काल नहीं छोड़ना है, कल आपका एमसीक्यूज के साथ में थ्योरी होगी। ठीक, हाँ तो राम कुमार को कहते हैं, धनराज भगत को कहते हैं, मीरा कुमार को, रामेश्वर ब्रूटा को, किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, राम कुमार को। ठीक है, याद रखना कला, ये जो ललित कला अकादमी फेलोशिप मिलता है 2011 का किसको? राम कुमार को मिलता है। आगे, वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध कौन है? यामिनी राय, राम कुमार, बीसी सान्याल, एसएच रजा? बताइए वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दूसरे नंबर पे। सभी लोग करेंगे, शाबाश, आंसर करते रहिए, रुकना मना है एकदम। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा राम कुमार। आगे बढ़ेंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन है? केसीएस पणिक्कर, सतीश गुजराल, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद? बताइए, वो बहुत पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, सतीश गुजराल इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, ब्रश विद लाइफ नामक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किसके ऊपर बनी है? एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल, बीसी सान्याल, लता मंगेशकर? बताइए, ब्रश विद लाइफ जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है किसके ऊपर बनी है? बताते चलो एकदम। बहुत बढ़िया, किसके ऊपर? बहुत बढ़िया, सतीश गुजराल इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तैयब मेहता, अकबर पदमसी, जहांगीर साबावाला, होमी जहांगीर पटेल? बताइए क्या होगा 5 नंबर पे? प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ था? शाबाश, बहुत बढ़िया, किसको? तैयब मेहता को मिला था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व कौन सा है? प्राकृतिक रूप है, प्रकाश है, विकृत रूप है, सपाट रंग है? 6 नंबर पे आ जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर ऐसे ही करना है, वेरी गुड, छठवें का सी बता रहे हैं, एकदम राइट है, विकृत रूप। ठीक, याद रखना है, तत्व कौन सा है? विकृत रूप हो जाएगा। घनवादी विचारधारा में चित्रवस्तु को मानते हैं क्या?
प्रकाश, रंग, ठोस रूपाकृति, इनमें से कोई नहीं। घनवादी विचारधारा में चित्र जो है वस्तु को मानते हैं क्या? बताओ। 7वें का भी आ गया है आप लोगों का, शाबाश। ठोस रूपाकृति हम मानते हैं, आपको याद रखना है। कौन सा कलाकार है जो घनवाद से प्रभावित नहीं है? जॉर्ज कीट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार, शैलोज मुखर्जी। क्या होगा? घनवाद से प्रभावित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 8वें नंबर पे। सभी लोग बताएंगे। शाबाश, शैलोज मुखर्जी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा बाकी तीनों घनवाद से। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं? प्रकाश, रंग, ठोस रूपाकृति, कोई नहीं। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। 7 नंबर पे सी। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ चलिए, चलिए। हाँ, तो इसमें पूछा गया है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कलाकृति। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें CMYK होता है वैसे तो। ठीक है, CMYK होता है, लेकिन ये नहीं दिया है तो एक काम कीजिए, इसको ऑप्शन डी पे लगाइए। ठीक है, ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा कलाकार है जो घनवाद से प्रभावित नहीं है? जॉर्ज कीट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार, शैलोज मुखर्जी। क्या होगा? हाँ, वो टाइपिंग उसमें गलत है। वो पिछले वाले क्वेश्चन के ही ऑप्शन उठा के उसमें रख दिए गए हैं, इसीलिए उसमें। ठीक है, चलिए, चलिए। ये पिछले वाले क्वेश्चंस के ही ऑप्शन उसमें रख दिए गए हैं। चलिए, कौन सा कलाकार है जो घनवाद से प्रभावित नहीं है? ये पूछा गया है। 8वें पे आइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, शैलोज मुखर्जी। आगे, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग, देखो अब यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, पीछे गलत था वो। चलिए 9वें नंबर पे आ जाइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कैसे होते हैं, ये बताइए। 9वें नंबर पे बिल्कुल, तो ये वही है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, आगे, पिकासो की घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक। बताओ किससे मिलती है, ये बताओ किससे मिलती है, ये पूछा गया है। ये टाइपिंग यहाँ पर गलत हुई है। पिकासो की घनवादी चित्रण की जो प्रेरणा है सर्वाधिक किससे मिलती है, ये पूछा गया है, ये बताइए। ए हो जाएगा, अबेरियन मूर्तियों से मिलती है। किससे? अबेरियन मूर्तियों से मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। बताइए, टाइपिंग मिस्टेक है बहुत ज्यादा इधर पे तो भाई। चलिए, बी हो जाएगा, एकदम सही है। लेडी हरिंगम हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे ये टाइपिंग का थोड़ा सा। शिव का विस्पान जो है उमा की तपस्या है। जैसी जो प्रसिद्ध, यहाँ पर प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, ममता चतुर्वेदी। 12वें पे आइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, नंदलाल बोस इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, नंदलाल बोस की पुस्तक जो है शिल्प कथा, इसका प्रकाशन किस वर्ष होता है? 1935, 40, 44, 51। बताइए क्या होगा? नंदलाल बोस की पुस्तक है शिल्प कथा, इसका प्रकाशन कब होता है, ये बताइए। 13 नंबर पे। बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा, 1944 में। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम क्या था, ये बताइए। ये किनारे के शब्द जो है मिट चुके हैं। नंदलाल बोस, DP राय चौधरी, रथिन मित्रा, अमृत कौर। बताइए 14 नंबर पे।
बहुत बढ़िया, नंदलाल बोस इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु किसने बनाई है? वो विषय वस्तु पूछी गई है। भारतीय ग्राम्य जीवन है, पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है। बताइए क्या होगा? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बनाई है किसने? 15 नंबर पे। बहुत बढ़िया, भारतीय ग्राम्य जीवन इसका हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से स्टार्ट की थी? 50, 55, 60, 68। क्या होगा इसका राइट आंसर? 16 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, 68 वर्ष से इन्होंने की थी। ठीक है। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, मुकुल चंद्र डे। 17 नंबर पे आ जाइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। शाबाश, बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी नंदलाल बोस इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम पूछा जा रहा है। टीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, प्रोफेसर शंकु चौधरी, धनराज भगत। बताइए 18 नंबर पे क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, रामकिंकर बैज इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 पे। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती है? सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन। 19 पे आ जाइए। सभी लोग करेंगे एक साथ। शाबाश, बी एकदम सही है, अमृता शेरगिल इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अमृता का चित्र नहीं है कौन सा? 3 कन्याएं, फल बेचने वाले, पर्वतीय महिलाएं, भारत माता। बताइए 20 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत माता नहीं है, बाकी तीनों अमृता शेरगिल के ही चित्र हैं। आगे, अमृता शेरगिल का जन्म होता है कहाँ? हंगरी, इटली, जापान, भारत। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए हंगरी इसका सही हो जाएगा। आगे, यामिनी राय की उपलब्धि बतानी है। लोक कला, अमूर्त कला, तांत्रिक कला, इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी में पूछा था, तो क्या है इसकी? लोक कला इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीहकार कौन था? यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, अयोध्या सिंह। बताइए क्या है? 23 नंबर पे आएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, यामिनी राय इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, इनमें से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किया है किसने? यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट, हुसैन, सभी ने। बताइए 24 नंबर पे। प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ने किया है। किसने किया है? ऑप्शन डी, सभी ने इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया, 25 पे आइए। पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? ये पूछा गया है। 25 नंबर पे आइए। पिकासो का पूछा गया है अंतिम चित्र कौन सा है, ये बताना है आपको। 25 नंबर पे आइए। शाबाश, क्या होगा? ग्वेर्निका इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन है? ब्रॉक है, पिकासो है, मुंक है, डॉली है। कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन है, ये बताना है 26 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे। ए एकदम सही है, ब्रॉक इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाववाद का मुख्य तत्व कौन सा है? भाव, रंग, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। प्रभाववाद का मुख्य तत्व आपसे यहां पूछा जा रहा है 27 नंबर पे। क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, प्रकाश इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है? घास का ढेर, रुआ का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवरनी के चित्र, वृक्ष। 28 पे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, सूर्योदय का प्रभाव इसका एकदम सही ऑप्शन
सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेनबो पैलेट ये किस शैली को कहा जाता है? बताइए। प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, यथार्थवाद। रेनबो पैलेट जो है वो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। हाँ, शाबाश, प्रभाववाद। ठीक, याद रखना है। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है? यथार्थ चित्रण, स्वप्न चित्रण, सृजनात्मक चित्रण, लावण्ययुक्त चित्रण। बताइए। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर पे। स्वप्न, बहुत बढ़िया, स्वप्न चित्रण इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन। 31 पे आइए सभी लोग। शाबाश, विकास भट्टाचार्य जी, इसका एकदम सही हो जाएगा। यथार्थवादी चित्रकार पूछा गया था इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। कौन बनेगा पूछा गया है कौन बनेगा करोड़पति सीजन फर्स्ट का होस्ट कौन था ये बताइए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान। बताइए कौन बनेगा करोड़। हाँ, सबने हाथ उठा दिया, हम बनेंगे। कोई ना बनेगा, अमिताभ बच्चन बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा अमिताभ बच्चन। आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये बताइए। भागलपुर बिहार में है, काशी यूपी में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। 33 नंबर पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए भागलपुर बिहार में है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हुएनसांग, समुद्रगुप्त, कनिष्क के दरबार में। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। आगे। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ में है, बोधगया में है, वाराणसी में है, सांची में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये है बोधगया में। आगे चलते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? नालंदा, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? ये राजगीर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे। और देखो, जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास को सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आ रही है ना, क्लास अगर लग रही है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है, तो लाइक वाइक भी कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ, सोनपुर, पटना, सासाराम। कहाँ पर है? 37 पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम बिहार में है। आगे। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को, अजमेर को। पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, जयपुर को कहते हैं। आगे। गुलाबी नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? बताइए। डूंगरपुर को, भरतपुर, किशनगढ़, जयपुर। गुलाबी नगर की संज्ञा किसको देते हैं बताइए। 39 पे आएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, ठीक है वही। आगे। निम्नलिखित में से किसकी चलिए, किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन मिलता है बताइए। किसकी? युगान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य, रणवीर कालिका, मनु पारेख। बताइए। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन देखने को मिलता है? विकास। किसकी है? विकास भट्टाचार्य, एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे। ओणम कहाँ ओणम कहाँ पे है बताओ। ओणम ओणम कहाँ का है बताओ। उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल। 40 में है। बहुत बढ़िया, केरल का है, आपको बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल का है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। आवाज सही नहीं है, क्या हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रही, अच्छा। अब सही है? अब सही है? चलिए,
वो हमने मुंह पोछा ना, तो इस वजह पसीना आ रहा था, मुंह पोछा, तो इस वजह से हो सकता है माइक हिल गया हो। चलिए 42 नंबर पे आ जाइए। दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, परमारों ने। बताइए क्या होगा 42 नंबर पे? ऑप्शन ए पल्लवों ने। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है, ये बताइए। जोसेफ दी रिबेरा हो जाएगा, जुर्बना हो जाएगा, वेलास्के या फिर जुबरा। क्या है इसका राइट आंसर 43 नंबर पे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलियो जुबरा। इसका एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मकबरे से लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर में, बाबरी मस्जिद पानीपत में, जामा मस्जिद दिल्ली में, जामी मस्जिद थार में। क्या है इसका राइट आंसर 44? तोरण द्वार पूछे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अटाला मस्जिद जौनपुर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, जग निवास कहाँ बना है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। बताइए जग निवास कहाँ बना है, ये आपको बताना है 45 नंबर पे। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता जाएगा डेली फिर, ठीक है। और 7 से 9 डेली आपकी क्लास होती है। एक दिन आपका बैच चलता है, एक दिन महा मैराथन होती है, ठीक है। चलिए बताइए, जग निवास की बात हो रही है, 45 का आप लोगों ने दे दिया है, ऑप्शन ए उदयपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन नेल आर्टिस्ट है? बताइए। मंजीत बाबा, वाजिद खान, नीरज गुप्ता, शुभिज्ञ शर्मा। बताइए क्या होगा, नेल आर्टिस्ट कौन है 46 नंबर पे? शाबाश, बी हो जाएगा, वाजिद खान इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो भी कर लें, और जो पुराने हैं वो तो हैं ही अपने। चलिए, बिहू कहाँ का पर्व है? असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, केरल का है। बिहू कहाँ का है? तो ये असम का हो जाएगा। आगे, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताइए। तिरुपति मंदिर जो है ये कहाँ पर है? नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम में, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में। तिरुपति मंदिर कहाँ है ये बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा। क्या होगा बताओ जल्दी से। तिरुपति मंदिर पूछा गया है, ये नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, पुरी जिले में स्थित कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? गंगवंश ने, नरसिंह वर्मन, राष्ट्रकूट वंश के प्रथम कृष्ण प्रथम ने, या गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने, या किसी ने नहीं बनवाया? किसने बनवाया था? हाँ बिल्कुल सही है, गंगवंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। आगे, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कृष्णपाल ने, चामुंड राय ने, राजराज ने। 50 नंबर पे। बहुत बढ़िया नीलम शाक्या, वेरी गुड। 50 का बी एकदम सही आंसर दिया है, वेरी गुड। किसने बनवाया है? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, लोथल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है वो कहाँ स्थित है? बताइए। लोथल जहां से ये गोदी बाड़ा है, बताओ कहाँ से मिला हुआ है? 51 पे आ जाइए। बिल्कुल सही है, ये आपका काठियावाड़ अहमदाबाद से मिला हुआ है, आपको याद रखना है। आगे, सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला पूछा गया है, ये कहाँ होता है? हरियाणा में होता है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में। बताइए। बहुत बढ़िया, हरियाणा में होता है, फरीदाबाद में, ठीक है। चलिए, चंडीगढ़ शहर को किसने स्थापित किया है, डिजाइन किया है, ये बताइए। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूशियर ने, या फिर डीपी राय चौधरी ने, सतीश गुजराल ने, इनमें से कोई नहीं। 53 पे आइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी हैं ली कार्बूशियर, इन्होंने किया था। आगे, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना हुआ है? माहे, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली। रॉक गार्डन कहाँ है, किसने बनवाया है? हाँ, 54 पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये आपका चंडीगढ़ में है, नेकचंद सैनी ने बनवाया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, अजमेर। बताएंगे सभी लोग 55 का राइट आंसर क्या होगा?
शाबाश, बहुत बढ़िया। सी नंबर बता रहे हैं, कोलकाता इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है ये बताना है आपको। 55 नंबर नहीं 56 नंबर पे। शाबाश, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? भोपाल, हैदराबाद, मसूरी, पटना, पूना सॉरी। बताइए कहाँ है? वेरी गुड, एकदम पूना आपका एकदम सही हो जाएगा, याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? बताइए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी मुंबई। बताइए 58 पे क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी मुंबई इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद, उदयपुर, नागपुर, तंजावुर। 59 नंबर पे आइए। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद इसका हो जाएगा। आगे, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पेंटर, प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर। दिनेश खन्ना जो है ये किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए। बिल्कुल, 60 नंबर पे आया, बताइए। बिल्कुल, तो पेंटर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था? हाँ हाँ, आ जाइए। जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था ये बताना है। उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, या फिर अबुल हसन को, या बसावन को। किसको मानता था? अबुल हसन को। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? बताओ, बोलने वाली फिल्म पूछी गई है। आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, अनारकली, मुगले आजम। 62 पे आइए। आलम आरा जो है ना वो बोलती है, और अगर मुंह पूछ ले तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। ठीक है, चलिए। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित था? मुंबई में, नई दिल्ली में, बरेली में, कोलकाता में। बताइए, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित था? हाँ, एकदम सही है, नई दिल्ली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया, सुचेता कृपलानी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। क्या होगा राइट आंसर? भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? बिल्कुल सही है, रीता फारिया इसका एकदम सही हो जाएगा। और सुष्मिता सेन कौन थी? मिस यूनिवर्स थी। कौन थी ये? मिस यूनिवर्स, ये भी याद रखना है। सुचेता कृपलानी कौन थी? पहली सीएम थी अपने भारत में। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, याद रखना है। आगे, मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। सीता देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल, गोदावरी दत्ता। बताओ। 65 नंबर पे। बिल्कुल सही है, महासुंदरी देवी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, वर्ष 2014 में मिस अमेरिका का खिताब किसने जीता था? बताइए। भारतीय मूल महिला, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, नीना दावलुरी, या फिर ऐश्वर्या राय। अमेरिका का खिताब जीतने भारतीय भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? बताइए 66 पे। हाँ, नीना दावलुरी इसका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है, बनारस होगा, इलाहाबाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। 67 नंबर पे। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, याद रखना अच्छे से। सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है कि कौन सा आपके एग्जाम में टपक जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बीएचयू वाराणसी हो जाएगा। आगे, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कहाँ होती है? 1950, 20, 85, 54। बताइए कब होती है?
शाबाश, 1920 में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? नटराज, चोल, कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो, महिषासुरमर्दिनी, मामल्लपुरम, यक्षी की प्रतिमा, इलाहाबाद। क्या है इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका गलत है, बाकी सबके सब एकदम सही हो जाएंगे। आगे, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है ये बताओ? नवेद सिद्दीकी, वीना विद्यार्थी, दिव्यांशु कुमार, नकुल यादव। बताइए क्या होगा? वर्तमान का जो होगा ना वो हम करवा देंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो है ना नवेद सिद्दीकी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है ये बताइए? महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है 71 नंबर पे। बी हो जाएगा, भारत कला भवन वाराणसी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, गणेश जन्मी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन। गणेश जन्मी जो है ये किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है ये बताना है आपको 72 नंबर पे। शाबाश, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है ये बताइए? जॉन रस्किन है, फ्रांस हॉल्स, रैम्ब्रा, पीटर पाल रूबेंस। फ्लेमिश चित्रकार कौन है ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है 73 नंबर पे। सभी लोग करेंगे एक साथ। और देखिए क्लास अगर पसंद आ रही है ना जरा सी भी, तो कंजूसी नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? अच्छा, एक बार दिल उड़ा दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, पीटर पाल रूबेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा ये किस पत्थर से बनी है? जोधपुर बलुआ पत्थर से, चुनार बलुआ पत्थर से, कश्मीर चूना पत्थर से, मद्रास ग्रेनाइट से। बताइए क्या हुआ? 74 बिल्कुल सही है, चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। आगे, गायत्री श्रृंखला के चित्रों को बनाया है किसने? के.जी. सुब्रमण्यम, जोगेंद्र चौधरी, भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम। बताइए, जितने लोग हैं उतनी तो संख्या पहुंचा ही दीजिए लाइक की, ताकि मजा आ जाए एकदम। जितनी आप लोगों की संख्या है ना उतनी तो पहुंचा ही दीजिए सभी लोग प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, तो गायत्री के बारे में पूछा गया है, सभी जानते हैं किसने बनाया है? के.जी. सुब्रमण्यम इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान में निदेशक कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार सिंह है, राम कुमार, रामचंद्र शुक्ल, राकेश कुमार सिंह। बताइए 76 नंबर पे क्या है राइट आंसर? 76 पे हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, निकोलस रोरिक गैलरी कहाँ पर है? बताइए, भारत कला भवन में, भारत भवन में, या फिर इलाहाबाद में है, या फिर नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में है? बताइए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। बताओ 77 नंबर पे क्या होगा? चलिए, तो भारत कला भवन वाराणसी एकदम इसका सही हो जाएगा। बहुत देर हो गई ना तो अब जीभ लड़खड़ा रही है। चलिए, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है ये बताइए? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, हरियाणा में। कांथा की बात हो रही है, बताओ कांताबाई क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे, एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित है भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपना कवर पेज पर छाप दिया था? इंडिया टुडे ने, आउटलुक, विचार मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? भारत माता की नग्न तस्वीर को कहां पर छापा गया था? बताओ कौन से पेज में? बहुत बढ़िया, इंडिया टुडे, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, ये किस माध्यम में बनी है? बताओ जल्दी से। काष्ठ में है, टेराकोटा में है, लौह में है, कांस्य में है? बताइए 80 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया आंसर है, काष्ठ में बना हुआ है उल्लू। ठीक है, आगे, अजंता से एलोरा की दूरी बतानी है। 131, 82, 29, 134। बताइए 81 नंबर पे क्या है? एक सौ चौंतीस एकदम सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र मिलता है कहाँ से, बताइए। अजंता से, बादामी से, एलोरा से, चित्तनवासल से। अर्धनारीश्वर रूप देखने को कहां पर मिलता है? 82 नंबर पे। हाँ, तो ये मिलता है चित्तनवासल से। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ शैली के करेंगे सभी लोग। चलिए, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुपांसनाहचर्यम, इसका रचनाकाल क्या है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, क्या है? 1423 ईस्वी। एकदम सही आंसर आप लोगों का आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर, किशनगढ़। मेवाड़ शैली का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है, ये सभी को करना है आंसर। 84 का बी एकदम सही है, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ये बताना है आप लोगों को कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके बाद जो 86 नंबर है ना, वो हम लोग परसों पढ़ेंगे। और कल आपकी जो है ना मुगल कला होनी है। ठीक है, कल हमने एक महामैराथन करवाई थी मुगल कला की, उसमें पूरा नहीं हो पाया था थ्योरी वाला पोर्शन, तो हम कल क्या करेंगे, अब जो अधूरा छूट गया था उसको हम लोग कल वाली जो महामैराथन होगी उसमें कंप्लीट पढ़ लेंगे, और साथ में एमसीक्यूज भी मुगल काल के पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कल जरूर आप लोगों को जुड़ना है शाम को 7 से 9 बजे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भीमबेटका, बीएन गोस्वामी गलत हो जाएगा। बाकी मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ी कार्लाइल ने, बेल्लारी की एफ फासेट ने की, सिंघनपुर की एंडरसन ने, भीमबेटका की किसने की है? वीएस वाकड़कर ने। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बताइए मैम टीजीटी की नई वैकेंसी आएगी? देखिए हम आप लोगों को बता दें टीजीटी की वैकेंसी के लिए कि 8 से 10 दिन में, 10 दिन का टाइम है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो 20 सितंबर से 26 सितंबर, 20 सितंबर से 26 या 27 सितंबर के बीच में हर चीज बिल्कुल दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। उस टाइम तक आपको बिल्कुल क्लियर चीजें पता चल जाएंगी कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर उनको वैकेंसी नई वाली देनी होगी ना तो वो भी बता देंगे, या फिर जो नेक्स्ट जितनी भी वैकेंसियां बची हुई हैं, जो पद खाली हैं, उनको पुरानी भर्ती में जोड़ा जा रहा है, ऐसा होगा तो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और एग्जाम की डेट क्या होने वाली है ये भी आप लोगों को लगभग 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में पता चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम का कैसा क्या है ना, तो बस थोड़ा सा 8 से 10 दिन और रुक लीजिए। उसके बाद जब कैलेंडर आपका बन जाएगा या फिर जैसी सुगबुगाहट होगी हम आपको हर चीज क्लियर बता देंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा सही हो रहे हैं सब आपकी मेहनत से। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस क्लास। हाँ, जो लोग प्रयागराज के हैं ना वो लोग धरना में जा सकते हैं। ठीक है, चले जाइएगा। मीटिंग बैठेगी क्या मैम? 8 से 10 दिन में बिल्कुल से हर चीज उनके अंडर में आ जाएगी। अंडर में आ जाएगी, कैसे अंडर में आ जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि अब हमें आगे क्या करना है, और कैलेंडर की जो बात हो रही है वो 8 से 10 दिन के बाद ही बात हो रही है। मतलब 20 से 26 27 या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, हम पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर हम पंखा चला लेंगे ना तो आवाज भड़बड़ाएगी, इस वजह से पंखा बंद है। हाँ, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन बोला गया है इंटरव्यू के लिए भी, तो अब देखो क्या होता है। हर चीज बस 8 से 10 दिन का टाइम, और उसके बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसा क्या पेपर रहने वाला है, पैटर्न कैसा रहने वाला है, हर चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है मैम, आज के प्रश्न बहुत लाजवाब रहे हैं। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे ना कि आप लोगों को हूबहू पेपर में मिल जाएंगे, सेम टू सेम। ठीक है मैम, यूथ की करवा दीजिए। देखिए आप लोगों ने यूथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हमें पता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर केवल रिवीजन के लिए जुड़ते हैं यूथ के लिए। ठीक है, तो बस यही कहेंगे कि आप लोग परेशान मत होइए, हर क्वेश्चन यूथ वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बाज बैच में। ठीक है, हाँ,
तो परेशान नहीं होना है, हम अपने अकॉर्डिंग ना एसी लगवाइए, एसी लगी हुई है, एसी जो है ना वो नीचे वाले रूम पे लगी हुई है, और नीचे अगर हम काम करेंगे ना तो मम्मी, अगर हम पढ़ाएंगे ना नीचे वाले रूम पे, तो हमारी आवाज कम आपको सुनाई देगी, मम्मी की ज्यादा सुनाई देगी, और सबसे ज्यादा आपको बर्तनों की आवाज सुनाई देगी। तो अब आप लोगों को बर्तनों की आवाज सुननी है कि हमारी सुननी है, ये बता दीजिए आप लोग। हाँ, किसी के यहाँ बारिश हो रही हो तो बताइए। हाँ, पसीने की बारिश हो रही है घर पे। नहीं मैम जी, आप ही की सुनेंगे। हाँ, दोपहर में 1 घंटे दीजिए प्लीज। देखिए हम सेपरेट टाइम रखे हुए हैं शाम को, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना वैसे हम बढ़ा देंगे टाइम, ठीक है। उस टाइम पर ना फिर हम आपको लगभग 4 से 5 घंटे लगातार मतलब क्लास करेंगे। बीच में 2-2 मिनट 10-10 मिनट का ऐसे टाइम देकर पूरे दिन चलेगी फिर क्लासें, ठीक है। फिर परेशान नहीं होना है, बस एग्जाम का आ जाए। आपकी आवाज सुननी है मैम, जो बहुत प्यारी है। हाँ थैंक यू। मस्का लगाने में तो नंबर 1 है आप लोग। मैम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब सभी लोग आपके पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोग आइएगा, सभी का स्वागत है। मैम आपकी ही अच्छी लगती है आवाज। हाँ, पुराने स्टूडेंट हैं हम मैम सत्तू जी। हाँ, हमारे यहाँ हो रही है। वेरी गुड, चलिए फिर ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक है। और सभी लोग जितना भी पढ़ा रहे हैं इसका रिवीजन भी साथ साथ करते जाना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हम रिवीजन करवाएंगे ही पेपर के टाइम पे, हर चीज रिवाइज एक बार करवा देंगे फटाफट तरीके से। तो आपकी आवाज सुनेंगे मैम जी, प्यारी वॉइस कोयल जैसी। क्लास देखने में देरी हो गया मैम जी। हाँ कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा इस टाइम पर ना, या कह दीजिए यूट्यूब की तरफ से हो, वैसे हमारी तरफ से तो कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी टेक्निकल इशू हमारी तरफ से तो नहीं है। नेटवर्क भी हर तरीके से सही रहता है और सब कुछ सही रहता है। अब यूट्यूब की तरफ से ही कहा जा सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू इस टाइम पर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर टाइम से क्लास न स्टार्ट हुआ करें तो 4-5 मिनट थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर ना लगातार हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से देख रहे हैं लगातार ये चीज हो रही है हमारे साथ, ठीक है। तो आप लोग 4-5 मिनट 10 मिनट का वेट करके देख लिया करिए आप लोग, ठीक है इस टाइम पर। बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैम तेज बोलती हैं, मैम तेज बोलती हैं। मैम हम सारे नोट्स बना रहे हैं आपके पढ़े क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ चलिए, टाटा बाय बाय। सभी लोग अपना खाना वाना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सभी को गुड नाइट। वेरी गुड, टाटा बाय बाय। चलिए।